बादशाह अपनी इकलौती बेटी शहजादी से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी परवरिश नाज और नाम में की थी। वो शहजादी को हर सहूलत और आसाइश फराहम करता था, मगर उसके दिल में एक बड़ी फिक्र थी। शहजादी बेहद ज़हीन थी, मगर उसमें एक बहुत बड़ी खामी थी, गुरूर और तकब्बुर। वो आम लोगों को कमतर समझती थी और उनके दुख दर्द का मजाक उड़ाती थी। अगर महल के खुदाम या गुरबा इसके करीब आते तो वो उनसे बदतमीजी से पेश आती और उन्हें हकारत से देखती। वो खुद को सबसे बढ़तर समझती और समझती थी कि दुनिया की हर चीज इसके हुक्म पर चलती है। बादशाह जानता था कि गुरूर एक दिन शहजादी के लिए नुकसानदेह साबित होगा, मगर वो उसे समझाने में नाकाम रहा। वो जितनी बार समझाने की कोशिश करता, शहजादी हिंसते हुए कहती, मैं शहजादी हूं, दुनिया मेरे लिए बनी है। यही बात बादशाह के दिल में एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई। वो सोचता था, अगर शहजादी ने ये रवैया बरकरार रखा तो उसकी शादी के बाद वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकेगी। गुरूर की वजह से लोग उससे नफरत करने लगेंगे और वो तन्हा रह जाएगी। अगर कुदरत ने उसे कोई सबक सिखाया तो वो कैसे उसका सामना करेगी? यही फिक्र बादशाह के दिल को बेचैन रखती थी और वो चाहता था कि किसी तरह शहजादी का दिल नर्म हो जाए और वो आजिज़ी सीख ले। यही वजह थी कि जब फ़कीर ने पेशगोई की कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी फ़कीर से करनी पड़ेगी, तो बादशाह चौंक गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद तकदीर उसकी परेशानी का हल खुद निकालने वाली है। एक दिन महल के दरवाजे पर एक फ़कीर आया। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वो बादशाह के दरबार में पहुंचा और शहजादी से कुछ खैरात मांगी। शहजादी, जो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला थी, ने फ़कीर को हकारत से देखा और तंज़िया अंदाज में कहा, तुम जैसे फ़कीर लोग हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर जीते हैं, खुद मेहनत क्यों नहीं करते? फ़कीर मुस्कुराया और नरमी से जवाब दिया, बेटी, ये दौलत और शान सब आरज़ी हैं। जिंदगी का असल हुस्न आजिज़ी और मोहब्बत में है। अगर तुम्हें गुरूर है तो याद रखो, तकदीर के फैसले सबसे बुलंद होते हैं। शहजादी ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और हुक्म दिया कि उसे महल से निकाल दिया जाए। बादशाह, जो करीब बैठा, ये सब देख रहा था, खामोश था, लेकिन फ़कीर की बातों से थोड़ा परेशान हो गया। जाने से पहले फ़कीर ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत। वो वक्त दौर नहीं जब आपको अपनी शहजादी की शादी एक फ़कीर से करनी पड़ेगी। ये सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह हैरान हुआ और गुस्से में बोला, तुम जानते हो कि मैं अपनी शहजादी की शादी किसी बादशाह या शहजादे से करूंगा। ये कैसे मुमकिन है कि वो किसी फ़कीर की बीवी बने? फ़कीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये मेरा नहीं, तकदीर का फैसला है। वक्त आने पर आप खुद देख लेंगे। ये कहकर फ़कीर चला गया, मगर उसकी बातें बादशाह के दिल में घर कर गईं। वो सोचने लगा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो सकता है? क्या मेरी बेटी की तकदीर में कोई फ़कीर लिखा है, या ये सिर्फ एक आम दरवीश की बातें हैं? ये पेशगोई बादशाह के लिए एक मामा बन गई, और उसके बाद वो शहजादी के रवैये को बदलने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा, मगर तकदीर का फैसला तय हो चुका था। फ़कीर की पेशगोई के बाद बादशाह की परेशानी मजीद बढ़ गई। वो अपनी बेटी शहजादी से बेहद मोहब्बत करता था, मगर उसका गुरूर और तकब्बुर बादशाह के लिए फिक्र का बायस था। फ़कीर की बातें उसके दिल में खटकने लगें और उसे महसूस हुआ कि अगर शहजादी ने अपना रवैया न बदला तो एक दिन वो वाकई किसी ऐसी आजमाइश में पड़ सकती है जहां उसकी शान और शौकत बेकार हो जाएगी। बादशाह को 3 बड़ी फिक्र लाहिक हो गई। शहजादी की गुरूर भरी तबीयत, वो आम लोगों को कमतर समझती थी और किसी की तकलीफ का एहसास नहीं करती थी। तकदीर के फैसले का खौफ, फ़कीर की पेशगोई ने बादशाह को परेशान कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि शहजादी की शादी किसी फ़कीर से हो, मगर अगर ये तकदीर का फैसला था तो उसे रोकना कैसे मुमकिन था? शहजादी की मुस्तकबल की ज़िंदगी, अगर शहजादी ने अपनी सोच न बदली तो वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकेगी और लोग उससे नफरत करने लगेंगे। बादशाह ने शहजादी को आजिज़ी और हकीकत का एहसास दिलाने के लिए कई आजमाइशें रखें। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादी कुछ दिन महल के खुदाम के साथ गुजारे और उनके साथ काम करे, मगर शहजादी ने उसे मजाक समझा और ज्यादा देर न टिकी। बादशाह ने शहजादी को महल से बाहर ले जाकर आम लोगों की जिंदगी दिखाई,
उसे बाजार में ले गया, जहां गरीब लोग मेहनत मजदूरी कर रहे थे, मगर वो फिर भी खुश थे। मगर शहजादी ने इन सब को हकारत से देखा और कहा, ये सब अपनी किस्मत के खुद जिम्मेदार हैं। अगर मेहनत करते तो हमारे जैसे महलों में रहते। बादशाह का दिल ये सुनकर और ज्यादा दुखी हो गया। बादशाह ने एक दिन शहजादी के खाने का बंदोबस्त न करने का हुक्म दिया, ताकि वो भूख का एहसास करे। मगर शहजादी ने गुरूर में आकर कहा, अगर खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। और जद में दिन भर कुछ न खाया, मगर उसके दिल पर कोई असर न हुआ। ये सब देखकर बादशाह समझ गया कि अल्फाज और मामूली आजमाइशों से शहजादी का गुरूर नहीं टूटेगा। शायद तकदीर ही कोई बड़ा सबक सिखाने वाली है। यही वो लम्हा था जब बादशाह ने अपनी फिक्रें तकदीर पर छोड़ दें, मगर वो नहीं जानता था कि जल्द ही वो दिन आने वाला था जब फकीर की पेशगोई सच साबित होगी। बादशाह की तमाम कोशिशों के बावजूद शहजादी का गुरूर और तकब्बुर कम न हुआ। वो खुद को सबसे बड़तर समझती थी और आम लोगों को कमतर जानती थी। मगर कुदरत ने उसे ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल देगा। एक रात दुश्मन फौज ने बादशाह के महल पर अचानक हमला कर दिया। बागियों ने महल को घेर लिया। बादशाह के सिपाही लड़ते रहे, मगर महल की हिफाजत न कर सके। जंग के दौरान बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया और महल जलने लगा। शहजादी, जो हमेशा आराम और सुकून में रही थी, अचानक खुद को अकेला और बेसहारा पाती है। उसके कपड़े फट चुके थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और वो खौफ के मारे महल से भागती रही। शहजादी, जो हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में खाने की आदी थी, अब एक जंगल में बेयार व मददगार भटक रही थी। न खाने के लिए कुछ था, न पानी। भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे बेहाल कर दिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जब गरीब लोग भूखे होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। शहजादी ने सोचा कि किसी गांव में जाकर मदद लेगी। वो एक बस्ती में पहुंची और एक औरत से खाने के लिए रोटी मांगी, मगर औरत ने कहा, यहाँ सबको अपनी रोटी के लाले पड़े हैं, हम किसी शहजादी को नहीं जानते। एक और आदमी से मदद मांगी तो उसने भी इनकार कर दिया, क्योंकि लोग महल वालों को जालिम समझते थे। उसी के आलम में शहजादी एक दरख्त के नीचे बैठी रो रही थी। तभी वही फकीर, जिसे उसने महल के दरवाजे पर धत्कारा था, वहां से गुजरा। उसने शहजादी को देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटी, आज तुम्हें पता चला कि दुनिया की असल हकीकत क्या है। शहजादी शर्मिंदगी से खामोश रही। फकीर ने उसे खाने के लिए रोटी और पानी दिया और अपने झोंपड़े में ले गया। फकीर ने शहजादी को सिखाया कि असल बादशाहत दिल की नरमी, आजिज़ी और मोहब्बत में है। शहजादी, जो कभी गुरूर में मुब्तला थी, अब सादगी में सुकून महसूस करने लगी। वो झोंपड़े में रहने लगी, फकीर की शागिर्द बनी और लोगों की मदद करने लगी। यही शहजादी की सबसे बड़ी आजमाइश थी, जिसने उसका गुरूर तोड़कर उसे एक नई इंसान बना दिया। जब शहजादी महल और अपनी बादशाहत खोकर भूख और प्यास की शिद्दत में बेयार व मददगार जंगल में भटक रही थी, तो उसके दिल में पहली बार खौफ और बेबसी ने जन्म लिया। जो शहजादी कभी सुनहरी बर्तनों में खाती थी, आज उसे एक लुक़मे के लिए भी तरसना पड़ रहा था। जब उसने बस्ती में जाकर लोगों से मदद मांगी, तो किसी ने भी उसकी फरियाद न सुनी। जिन्हें वो कभी कमतर समझती थी, आज वही लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। मायूसी के आलम में शहजादी एक दरख्त के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी एक आहट हुई और किसी ने नरमी से कहा, बेटी, आज तुम्हें हकीकत का इल्म हुआ। शहजादी ने नजर उठाकर देखा तो वही फकीर खड़ा था, जिसे उसने कभी महल के दरवाजे पर हकारत से ठुकराया था। मगर इस बार उसकी नजरें बदल चुकी थीं। अब वो गुरूर से नहीं, आजिज़ी से देख रही थी। फकीर ने शहजादी को सहारा दिया और अपने झोंपड़े में ले आया। उसने उसे पानी दिया और कुछ खाने के लिए दिया। ये रोटी खाओ, प्यास बुझाओ, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। शहजादी ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं और खामोशी से रोटी खाने लगी। फकीर ने शहजादी को सादगी, आजिज़ी और मोहब्बत का दर्स दिया। वो कहने लगा, दौलत, हसन और बादशाहत सब फानी हैं। असल बादशाह वो है जो लोगों के दिल जीत ले। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, मगर आजमाइशें उसे तोड़कर बेहतर बना सकती हैं। फकीर की नरमी और मोहब्बत ने शहजादी के दिल को बदल दिया। वो जो कभी अपने गुरूर में मुसद थी,
अब आजिज़ी और शुक्रगुजारी सीखने लगी। उसने फ़कीर के साथ रहना शुरू कर दिया, सादगी अपनाई और गरीबों की मदद करने लगी। यह वही फ़कीर था जिसकी पेशगोई ने बादशाह को हैरान कर दिया था। मगर अब हकीकत ये थी कि शहजादी की तकदीर इसी फ़कीर के साथ जुड़ चुकी थी और वो एक नई, बेहतर जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। जब दुश्मनों ने महल पर हमला किया था, तो बादशाह को कैद कर लिया गया था। कई महीनों तक वो कैद में रहा, मगर उसकी वफादार फौज और कुछ खैरख्वाह हिकमत अमली से दुश्मनों को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। यूं बादशाह को रहाई मिली और वो दोबारा अपने तख्त पर बैठने के लिए महल वापस आ गया। मगर उसकी सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि शहजादी कहाँ है। बादशाह ने शहजादी को पूरे मुल्क में तलाश करवाया, मगर उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। वो दिन रात परेशान रहने लगा, क्योंकि वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। कई महीनों बाद बादशाह को खबर मिली कि एक फ़कीर के साथ एक जवान लड़की रहती है, जो बहुत नेक और रहम दिल है। वो लोगों की खिदमत करती है और बहुत सादगी की जिंदगी गुजार रही है। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को वहां भेजा, और जब वो खुद वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इसी की अपनी शहजादी थी। मगर वो जो पहले गुरूर और तकब्बुर में रहती थी, अब एक आजिज और नर्म दिल लड़की बन चुकी थी। वो पहले पहल कीमती लिबास पहनती थी, मगर अब सादा कपड़ों में भी मुतमईन थी। बादशाह ने जैसे ही शहजादी को देखा, वो बेअख्तियार उसे गले लगाकर रोने लगा। बेटी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम किस हाल में रह रही हो? आओ, मेरे साथ महल वापस चलो। मगर शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, आबा हुजूर, मैं अब महल की शहजादी नहीं रही। मैंने यहाँ सादगी, मोहब्बत और आजिज़ी सीखी है। यही मेरी नई जिंदगी है। ये सुनकर बादशाह हैरान रह गया। वो समझ गया कि शहजादी का गुरूर खत्म हो चुका है और वो वाकई बदल चुकी है। बादशाह ने फ़कीर की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी बेटी को वो सिखाया जो मैं तमाम दौलत और ताकत के बावजूद ना सिखा सका। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। फिर उसने फ़कीर से कहा, क्या तुम मेरी बेटी से निकाह कबूल करोगे? फ़कीर मुस्कुरा दिया और कहा, बादशाह सलामत। मैं हमेशा से फ़कीर था, मगर अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। अगर शहजादी की तकदीर में मेरे साथ जुड़ना लिखा है, तो मैं उसे कबूल करता हूँ। बादशाह को आखिरकार फ़कीर की पेशगोई याद आ गई, जो उसने बरसों पहले की थी। वो वक्त दौर नहीं जब आपको अपनी शहजादी की शादी एक फ़कीर से करनी पड़ेगी। अब बादशाह को समझ आया कि तकदीर के फैसले उटल होते हैं। उसने अपनी खुशी से शहजादी की शादी फ़कीर से कर दी। ये शादी दौलत और रतबे के लिहाज से नहीं, बल्कि सच्चाई, आजिज़ी और मोहब्बत की बुनियाद पर हुई थी। यूं एक गुरूर में डूबी शहजादी की आजमाइश ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया, और एक फ़कीर ने दुनिया को सिखा दिया कि असल बादशाहत दिलों पर हुक्मरानी करने में है, न कि महलात में रहने में। फ़कीर और शहजादी की शादी के बाद बादशाह के दिल में अब भी एक सवाल बाकी था। आखिर फ़कीर को पहले से कैसे मालूम था कि शहजादी की तकदीर उससे जुड़ने वाली है? एक दिन बादशाह ने फ़कीर को तन्हाई में बुलाकर पूछा, मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे इसलिए की क्योंकि मैंने उसकी तब्दीली देखी और तुम्हारी नेकी को पहचाना। मगर मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें कैसे मालूम था कि शहजादी का नसीब एक फ़कीर से जुड़ जाएगा? फ़कीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं दरअसल वही शख्स हूँ जो बरसों पहले आपके दरबार में एक आलम के रूप में आया था और आपको ये पेशगोई की थी कि शहजादी की शादी एक फ़कीर से होगी। मगर आपने मेरी बात का यकीन न किया और मुझे दरबार से निकलवा दिया था। ये सुनकर बादशाह हैरत में पड़ गया। वो गौर से फ़कीर को देखने लगा और अचानक उसकी आंखों में वही चेहरा अभर आया जो सालों पहले दरबार में आया था। तो तुम वही आलम हो, मगर फिर तुम फ़कीर कैसे बने? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फ़कीर ने जवाब दिया, मैंने दुनिया देखी है, बादशाह सलामत। मैं जानता था कि जब किसी को दौलत और ताकत मिलती है, तो वो खुद को सबसे बरतर समझने लगता है, मगर असल हकीकत कुछ और है। मैंने बरसों पहले ये देख लिया था कि शहजादी गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाएगी और कुदरत उसे एक आजमाइश में डालेगी। मैंने दरबार में सिर्फ एक पेशगोई नहीं की थी,
बल्कि मैंने शहजादी को बदलने के लिए खुद को तैयार किया था। जब महल पर हमला हुआ और शहजादी बेयार व मददगार हो गई, तो मैं जानता था कि अब वो सच्चाई को पहचानने के काबिल हो चुकी है। बादशाह खामोश होकर फकीर की तरफ देखता रहा। उसे अब एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक आम वाकया नहीं था, बल्कि कुदरत का एक मंसूबा था। हकीकी बादशाहत क्या है? फकीर ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, बादशाहत तख्त और ताज में नहीं, बल्कि दिलों पर हुक्मरानी में है। जो गुरूर में रहता है वो हमेशा तन्हा रह जाता है, मगर जो आजिज़ी अपनाता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी बेटी को खोकर पाया और तुम्हें फकीर समझकर पहचानने में देर कर दी। आज मैं समझ गया हूं कि असल हकीकत क्या है। यही हकीकत का इंकिशाफ था जिसने बादशाह, शहजादी और सबको सिखा दिया कि जिंदगी का असल इम्तिहान गुरूर को छोड़कर आजिज़ी अपनाना है और असल दौलत दिल की पाकीज़गी है। फकीर और शहजादी की शादी के बाद एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। शहजादी, जो पहले गुरूर और तकब्बुर में थी, अब आजिज़ी और सादगी की मिसाल बन चुकी थी। वो अपने शूहर फकीर के साथ मिलकर गरीबों की मदद करने लगी, सच्चाई और मोहब्बत के रास्ते पर चलने लगी। बादशाह को भी एहसास हो चुका था कि असल बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठता है, बल्कि वो होता है जो लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता है। उसने अपनी बाकी जिंदगी राया की खिदमत और इंसाफ के क़याम में गुजारने का फैसला किया। शहजादी को अब समझ आ चुका था कि जिंदगी का हुस्न दौलत, रुतबे और शान व शौकत में नहीं, बल्कि मोहब्बत, आजिज़ी और खिदमत में है। वो जो कभी महल की आसाइशों के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, आज सादा जिंदगी में भी खुश थी। फकीर ने अपनी नेकी, सब्र और दानाई से सबको एक बड़ा सबक दिया कि गुरूर का अंजाम ज़वाल और आजिज़ी का इन्हाम बुलंदी है। वो जो दुनिया के नज़दीक एक आम फकीर था, दर हकीकत इल्म, हिकमत और सच्चाई की रोशनी था, जिसने न सिर्फ शहजादी बल्कि पूरे बादशाही निज़ाम की सोच को बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर और तकब्बुर हमेशा ज़वाल की तरफ ले जाता है। आजिज़ी और सादगी ही इंसान को हकीकी इज्जत और कामयाबी दिलाती है। दौलत और रतबा वक्ती होते हैं, मगर नेकी और मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। आखिर में शहजादी की आजमाइश, फकीर की दानाई और बादशाह की सोच की तब्दीली ने यह साबित कर दिया कि हकीकी बादशाह वो है जो आजिज़ी से जीता है और दूसरों की खिदमत करता है।